फैसलाबाद की जानिब रुख करेंगे। फैसलाबाद में मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमत में 20 से 50 रुपये फ़ी किलो और ऑयल की कीमत में 30 रुपये से 90 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा कर दिया गया है। लोगों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात है, बताएंगे अब्दुल सबूर। जी शुक्रिया। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई के सबब अशियाए खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। बात करते हैं घी और आयल की कीमतों के हवाले से, तो रमज़ानुल मुबारक में घी और आयल की खपत बढ़ने से इनकी कीमतों में भी होशरबा इजाफा देखने में आया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो घी हैं उनकी कीमतों में 20 रुपये से लेकर 60 रुपये तक, और अगर ऑयल की बात की जाए तो ऑयल की कीमत में जो है 40 रुपये से लेकर 90 रुपये तक फ़ी किलो तक जो है इजाफा देखने में आया है। आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब दे चुकी है। दर्जा दोम के जो घी हैं उनकी कीमत भी जो है इंतज़ामिया की जानब से कम से कम 500 रुपये किलो मुकर्रर कर दी गई है। आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब दे चुकी है। शहरियों का यही कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर अगर घी पर आवाम को सब्सिडी फराम की जा रही थी तो हुकूमत की जानब से वहाँ पर भी सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है और 490 रुपये फ़ी किलो तक घी की कीमत को पहुँचा दिया गया है। गरीब आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस के रह गया। तो इंतज़ामिया से यही मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानब से कि इंतज़ामिया घी की कीमतों को ना सिर्फ कम करे बल्कि इनकी कीमतों को जो है कंट्रोल करे, ताकि गरीब आदमी जो है वो आसानी से घी खरीद कर अपना गुजर बसर कर सके। जी, अब कुछ बात करेंगे महंगाई की। तो सिंध हुकूमत सर तोड़ कोशिशों के बावजूद कराची में आटा सस्ता ना करा सकी। चक्की आटा और 2.5 नंबर आटा सरकारी कीमत 130 रुपये की बजाय 155 रुपये 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाने लगा है। सोनिया खानजादा मज़ीद तफसीलात बताएं। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि माह सयाम का पूरा एक अशरा गुजर चुका है, लेकिन अगर हम प्राइस पे बात करें तो चीज़ों की जो प्राइस है उन पे कंट्रोल करवाने में कमिश्नर कराची नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं खारदर की मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ अगर मैं आटे की कीमत की बात करूँ तो वो अगर 2.5 नंबर आटा है या चक्की का आटा है तो वो 156 रुपये फ़ी किलो यहाँ फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि फ़ाइन आटा जो कि मुझे मार्केट्स में बहुत कम जगहों पर मिल रहा है और उसकी कीमत जो है वो 150 से 152 रुपये फ़ी किलो बताई जा रही है। अगर हम 10 किलो के थैले की बात करें तो यानी 1500 रुपये तक आटा जा रहा है। आटे की कीमतें जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन कहीं किसी तौर कमी नहीं आ रही। अगर मैं डिफरेंट मार्केट्स की बात करूं तो आटा जो है वो 155 रुपये से 160 रुपये के दरमियान भी फ़रोख्त किया जा रहा है और मुनाफाखोरी जो है वो आवाम पर एक बम बनकर गिर रही है और आवाम का यही कहना है कि किसी तौर हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है। सब अपनी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो कीमतें का तयन कर रहे हैं, लेकिन उन कीमतों पर अमल दरामद नहीं हो रहा और मार्केट्स के जो रेट हैं उनकी वजह से पूरा बजट जो है वो आउट हो गया है। जी, महंगाई ने आम शहरियों का जीना महाल कर दिया है। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स पर जहां आटे की किल्लत का सामना है, वहीं पर दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया की भी किल्लत का सामना है। अशिया खुर्दनोश किस हद तक सस्ती और मेयारी हैं, ये बताएंगे अदनान भट्टी। कोर्स का मकसद अशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं जितनी भी वो सार्फिन के लिए यकीनी बनाना होता है और सस्ते दामों यकीनी बनाना होता है। जितने भी मुतवस्सित तबका है वो इस स्टोर्स का रुख इसलिए करता है कि यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम जो चीज़ें हैं वो उनको दस्तयाब हों। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज़रूरी अशिया जो हैं उनका हसूल नपैद होता जा रहा है। ख़रीदार एक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि कौन सी चीज़ें रह गई और कौन सी उन्होंने जो हैं वो अशिया ख़रीद ली हैं। ये बताइएगा कि कौन सी चीज़ों का आपको यहाँ पर किल्लत का सामना है। देखें जी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो असल मकसद था ना आम आदमी को रिलीफ देने का, वो तो मुमकिन नहीं है, वो तो उसका कोई असूल हो नहीं पा रहा, आम बंदे तक उसका रिलीफ मिल नहीं पा रहा। जी बिल्कुल, आपने इनके तासुरात सुने। ये ख़रीदार हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जब से आटे का बहरान पैदा हुआ है तो यहाँ पर आटा गायब हो चुका है। कई रोज़ से आटा यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, जिसके बायस अगर यहाँ पे अगर शहरी दीगर जो अशिया ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो लेने के लिए आते हैं तो उनको ID कार्ड अपने हमरा लाजमी लाना होगा और दिखाना होगा, तब उनको ये तमाम तर जो अशिया खुर्दनोश हैं वो मिलेगी, वरना इसका हसूल मुमकिन नहीं है। जी, मुल्तान में महंगाई की लहर न थम सकी। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 15 रुपये तक फ़ी किलो इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 100 रुपये से बढ़कर 115 रुपये फ़ी किलो हो गई है। इसी हवाले से बताएंगे सुहेब इकबाल। महंगाई की लहर है, थमने का नाम ही नहीं ले रही है। शहर खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चीनी की बात करें, चीनी जो चंद रोज़ पहले 100 रुपये फ़ी किलो थी, अब 115 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच चुकी है। फ़ी किलो 15 रुपये इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि मंडी में जब चीनी लेने जाएं तो हर रोज़ नया रेट जो है वो होता है। जो बैग होता है 50 kg का, उसका हर बार 400
400 से 500 रुपये जो है वो हमें बढ़ा हुआ मिलता है। मजबूरन जो है वो थोड़ा सा मार्जिन रख कर बेच रहे हैं। शहरियों ने तशवीश का इजहार किया, उनका यही कहना है आमदन में इजाफा नहीं हो रहा, तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा। तो चीनी में जो दीगर अशिया खुर्द-व-नोश हैं वो रोज़ ऊपर जा रही हैं, जिसकी वजह से सफ़ेद पोश तबके का जो गुजारा करना है वो मुश्किल हो गया है। पहले जो है वो 2 वक्त की रोटी मुश्किल थी, अब 1 वक्त का खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस हवाले से रिलीफ फ्राहम करे, सस्ते बाजार लगाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। पेशावर से खबर शामिल करेंगे। पेशावर में दीगर अशियाए खुर्दनोश के बाद चीनी की कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है। होलसेल मार्केट में चीनी 10 से 15 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई है। किलो चीनी 115 रुपये तक पहुँच गई है। मज़ीद क्या अहवाल हैं बताएंगे कामरान अली। कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है और चीनी की फ़ी किलो कीमत में 5 से 10 रुपए तक का इजाफा हुआ है। पेशावर और इसके गिरद नवाह में गुज़श्ता कई दिनों से कीमतों में जो उतार चढ़ाव का सिलसिला है वो जारी है। 50 किलो चीनी की जो बोरी है वो 5,900 और 6,000 रुपये में मुख्तलिफ औकात में जो है वो दस्तयाब होती है, जबकि फ़ी किलो के हिसाब से अगर परचून रेट दिया जाए तो 110 से 115 रुपये और 116 रुपये तक जो है वो फ़ी किलो चीनी दस्तयाब है। शहरियों का कहना है कि रमज़ान मुबारक में चूँकि चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो इस वजह से कीमतों में इजाफा किया गया है, जबकि दुकानदारों का कहना है कि तलब और रस्म में फ़र्क की वजह से जो चीनी की किसी भी जिन्स की जो कीमत होती है उसमें इजाफा हो जाता है। लिहाजा पेशावर की जो मार्केटें हैं उसमें चीनी की जो कीमतें हैं उसमें उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और आइंदा कई दिनों तक ये उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। ताहम यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि कुछ दिनों बाद जो है चीनी की जो कीमत है वो मुस्तहकम होने का भी इम्कान है। जी, रावलपिंडी में भी गुर्बत के मारे गरीब शहरी मुफ्त आटे के हुसूल के लिए मुफ्त आटे के पॉइंट पर मौजूद हैं। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान पर। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी शहर में। हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम को रिलीफ देने का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। मुफ्त आटा जो है वो यहाँ पर फराहम किया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ से आटा लेकर जा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से 10 से 20 ट्रक जो है वो लाए जाते हैं जो शहरियों को मुफ्त आटा जो है वो फराहम करते हैं। माजी में देखा गया था कि जितने भी मुफ्त आटा के जो पॉइंट्स थे वहाँ पर भगदड़ मची, जानी नुकसान हुआ, शहरी जख्मी भी हुए। इसी वजह से इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भी नफरी यहाँ पर तैनात है और रेस्क्यू 111, 122 के एहलकार भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फर्स्ट एड जो है वो ताकि दी जा सके। शहरी यहाँ पर आते हैं और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पर एक मोबाइल ऐप है उसके अंदर दर्ज किया जाता है और नादरा से फ़ौरन जो है वेरिफिकेशन उसकी की जाती है कि आया ये खानदान यहाँ पर मुस्तहिक है या नहीं। एक खानदान को जो है वो बैक वक्त 3 आटे के थैले जो है वो फराहम किए जाते हैं और 7 रोज़ के बाद वो खानदान जो है दोबारा यहाँ से मुफ्त आटा जो है वो लेकर जा सकता है। शहरी जो है वो इस हवाले से काफ़ी मुतमईन है। उनका कहना है कि हुकूमत ने जो है वो अपना रिलीफ देने का वादा जो है वो किसी हद तक जो है वो पूरा कर दिया है। जी, रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में भी कोयटा के शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। कोयटा इंतज़ामिया की जानिब से कई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सस्ता बाज़ार लगाया गया मगर बाज़ार में कुछ भी सस्ता नहीं है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार। शुक्रिया। बिल्कुल, रमज़ान शरीफ का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है मगर कोयटा शहर के जो शहरी है उनको ताहाल हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का रिलीफ यहाँ पर फराम नहीं किया जा रहा। जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सस्ते बाज़ार कायम किए गए हैं जहाँ पर जो है चीज़ें दस्तयाब नहीं है, शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर है, जबकि कुछ तादाद में यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं मगर उनकी कीमतें भी जो है मार्केट के बराबर है, जिससे जो है शहरियों को ख़रीदारी में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताम शहरियों का ये मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि जो आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए जो इकदाम किए गए थे, जो ऐलानात किए गए हैं उस पर जो है ज़बानी जमा खर्च के बजाय अमली इकदाम करने चाहिए, जो रोज़ेदार है उनको अफ्तारी करने में आसानी हो। जी।